और पुण्य तो वो है जब समय मिले तो प्रभु की कथा श्रवण कर ले। एक नी आधी घड़ी आधे में पुनियाद, और तुलसी संगत संतों की कटे कोटि अपराध। सोई समय पुण्य का है जब समय मिल जाए, सोई घड़ी शुभ है जब हमें सत्संग मिल जाए, संतों का संग मिल जाए। तो इसलिए इस बार बहुत पवित्र ये सावन मास है, और दोनों मास में हमने कथा श्रवण करनी है, क्योंकि भगवान ने बड़ा अच्छा समय दिया। क्योंकि जीवन में सोई सुलभ जब हो सत्संग, कि सोई घड़ी सुलभ है जब सत्संग हो। थोड़ा समय मिले, थोड़ा निकाल के, ज्यादा मिले तो ज्यादा सही। तो भगवान की कथा श्रवण करना और उसका अपने जीवन में मनन करना, उतारना अपने हृदय पटल पर, तो वो हमारा जीवन बदल देता है। जैसे कि शिव पुराण का महात्म्य है, शिव पुराण के श्रवण की विधि सौनक ऋषि ने सूत जी आप राम सेवी हैं, इसलिए कृपा कर शिव पुराण के श्रवण की विधि कहिए। श्रोतागण, जिससे श्रोतागण संपूर्ण फल को प्राप्त कर सके। सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि शिव पुराण की महिमा और उसके श्रवण की विधि कहिए, कैसे शिव पुराण सुनना चाहिए, क्या का विधान है, कैसे कथा में बैठना चाहिए, उस समय क्या करना चाहिए। ये सौनक जी ने सूत जी से प्रसन्न किया है। सूत जी बोले, सौनक जी अब संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं आपको शिव पुराण की के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि सुनिए। प्रथम ज्योतिष को बुलाकर पुराण की निर्विघ्न समाप्ति के हेतु शुभ मुहूर्त दिखावे, फिर अपने अनुसार देश देश में पत्र भेजे, सबको बुलाए। उत्सव मनाए और बुलाकर पुराण की विधिवत समाप्ति हेतु शुभ मुहूर्त दिखावे, फिर उसके अनुसार देश देश में पत्र भेजे कि यहाँ शिव पुराण कथा होने वाली है। इसलिए शुभ मुहूर्त सज्जन शीघ्र पधारे, कष्ट करें। शिव तथा कीर्तन के प्रेमी सज्जनों को दूर दूर से बुलाना चाहिए, जो कीर्तन करते हो, अच्छा कीर्तन करते हो, कि कथा में बीच में यदि कीर्तन भी हो जाए तो 4 चांद लग जाते हैं, सोने पे सुहागा हो जाता है। क्योंकि जो कथा श्रवण करते हुए हमें कई बार आलस आ जाता है, तो वो दूर
हो जाता है, हम चार्ज हो जाते हैं। सज्जन शीघ्र पधारने का कष्ट करे, शिव कीर्तन प्रेमी शिव पुराण के श्रवण का उत्तम स्थान बनावे, पृथ्वी को गोबर से लीप कर शुद्ध कर ले, घर की फालतू चीजों को वहां से हटा दे, फिर केले के खंबे से कुछ ऊंचा एक शोभायमान मंडप बनाकर उसमें चारों ओर बंधनवार ध्वजा पताका लगाकर फल फूलों से युक्त बिताने लगे और वक्त को भी सुंदर एवं सुख पूर्वक आसन प्रदान करें। श्रोताओं के बैठने के लिए भी उत्तम प्रबंध करें। विवाह उत्सव की भांति इसकी कथा को करना चाहिए। ठीक है ना? जैसे हम विवाह का उत्सव करते हैं, इस तरह से कथा का भी उत्सव होना चाहिए। छोटा करे लेकिन भाव से करे, भाव मन में हो, सच्चा भाव हो, शुद्ध भाव हो। प्रमुख अनेक लौकिक चिंताओं को त्याग दे और उत्तर विमुख करके वक्ता और पूर्व की ओर मुख करके प्रमुख श्रोता को बिठाना चाहिए। वक्ता की ओर श्रोताओं का मुख होना चाहिए। जब पौराणिक ब्राह्मण व्यास आसन पर बैठे तो कथा प्रसंग की समाप्ति तक किसी के आगे नमस्कार ना करें। ठीक है ना? जिस समय कथा हो रही हो तो मैं बार बार सुनाता हूं, लेकिन हमारी माताएं तो भोली भाली हैं, भोली और भाली, वो फिर भी प्रणाम कर देती हैं। बैठे हों तो किसी को भी केवल गद्दी को ही प्रणाम करना चाहिए या भगवान को उस समय प्रणाम करना चाहिए, अन्यथा कोई भी हो हाथ जोड़ के नमस्कार कर लो, बस हो गया। इतने में ही सब कुछ हो जाता है। तो इस तरह कथा प्रसंग की समाप्ति तक किसी के आगे नमस्कार ना करे, क्योंकि वह बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्लभ, पूर्णज्ञ, पूर्ण परमात्मा से सदा वंदनीय हैं। जन्म से लेकर गुण से तो कोई गुरु होते हैं, परंतु गुण ज्ञाता परम गुरु है। परम गुरु पुराणज्ञ से बढ़कर और कौन गुरु हो सकता है, जो करोड़ों जन्मों के कष्ट उठाते हुए मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। परंतु वक्ता भी शुद्ध, चतुर, शांत, साधु एवं दयालु होना चाहिए। सूर्य उदय से लेकर 3:30 पहर तक इस शिव पुराण की कथा को कहें। कीर्तन करने वालों की उचित है कि वह मलमूत्र त्याग के मध्य में 2 घड़ी पर्यंत विराम करें। वक्ता को कथा प्रारंभ के दिन पूर्व शोर कर्म करा लेना चाहिए। सारे नित्य कर्म समसेक में करते रहना चाहिए। वक्ता की सहायता के लिए एक संशय छेदन करता विद्वान भी वक्ता के पास बिठाना चाहिए। कथा निर्विघ्न समाप्त हो, इसलिए प्रथम व्यास जी तथा पुस्तक की पूजा करे। तदंतर श्रोता
को श्रद्धा भक्ति सहित एकाग्रचित होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। अनेक कर्मों से भ्रांत चित्त काम क्रोध आदि 6 विकारों से युक्त व्यभिचारी पाखंडी ऐसा वक्ता एवं श्रोता पुण्य के भागी नहीं होते। सांसारिक चिंता, धन गृह पुत्र आदि की चिंता त्याग कर पवित्र मन से कथा में चित्त लगाने वाला ही उत्तम फल पाता है। श्रद्धा भक्ति से युक्त अन्य कार्यों में लालसा से रहित वाणी रोकने वाला शुद्ध श्रोता ही पुण्य का भागी होता है। जो नरधम भक्तिहीन इस कथा को सुनते हैं उन्हें कोई फल नहीं मिलता और वो जन्म जन्म में दुख पाते हैं। जो पुराण की पूजा यथाशक्ति भेंटों के द्वारा करके इस कथा को सुनते हैं वे मूर्ख दरिद्र एवं अपवित्र होते हुए भी जो मनुष्य कथा होते हुए समय उठकर अन्य चले जाते हैं, भोगंत्र में उनकी दराग्री संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो पान चबाते हुए कथा को सुनते हैं उन्हें नरक में यमदूत उनकी विष्ठा खिलाते हैं। जो इस कथा को ऊंचे आसन पर बैठकर सुनते हैं वो नरक में यातना भोग कर कौवे बनते हैं। जो बीरस आदि आसन कुर्सी पर बैठकर कथा सुनते हैं वे नरक भोग कर विष वृक्ष होते हैं। जो वक्ता को प्रणाम किए बिना कथा में बैठते हैं वे सदब नरक भोग कर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। तो इसलिए पुराण और व्यास को ही प्रणाम करना चाहिए। अन्यथा और किसी को भी प्रणाम ना करें। निरोगी होते हुए भी जो लेटकर कथा सुनते हैं ना वो नरक भोगने के बाद अजगर आदि बनते हैं। चलो शरीर में रोग है, कोई दुख है तो कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठ गए, अन्यथा हम स्वस्थ हैं बिल्कुल और कुर्सी पे बैठ के सुनते हैं, ऊंचे आसन पे बैठ के सुनते हैं, तो आपने सुन लिया उनको क्या गति प्राप्त होती है। इसलिए यदि शरीर स्वस्थ है तो नीचे सुख आसन हो, सुख आसन पे बैठ के जैसा अपने को अच्छा लगे, जिसमें शरीर सही रहे ऐसे आसन पे बैठ के कथा श्रवण करनी चाहिए। अन्यथा यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर तो जैसे मर्जी बैठ जाओ, लेकिन श्रवण अवश्य करें। सैया पर चढ़ने से पाप भोगना पड़ता है। पैर बांधकर कथा सुनने वाले मनुष्य के पुत्र पापी एवं कुल में कलंकी होते हैं। जो वक्ता तथा इस पवित्र कथा की निंदा करते हुए नरक भोग कर 100 बार कुत्ते की योनि पाते हैं। जो कथा के समय बुरे वचन निकालते हैं वे नरक भोग कर गधे की योनि पाते हैं। जो इस पवित्र कथा को कभी नहीं सुनते वे नरक भोग कर जंगली सूकर बनते हैं। जो दुष्ट कथा कीर्तन में बाधा डालते हैं वे करोड़ों बरस तक नरक भोग देने के बाद ग्राम सूकर बनते हैं। ऐसा विचार कर श्रोता वक्ता दोनों को सदाचार करते हुए भक्ति पूर्वक
प्रसन्नचित हो शुद्ध भाव से कथा कहनी और सुननी चाहिए। शुद्ध भाव से, बिल्कुल शुद्ध भाव हो, मन में कोई छल कपट ना हो। ऐसे जो कथा करता है, श्रवण करता है, तो वो अवश्य मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव पुराण देव आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो, श्रवणों के लिए सुखदायक हो। अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो में मेरा ये संपूर्ण कथा श्रवण करने का मनोरथ आप ही सफल करने वाले हैं। आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप मेरे मनोरथों को जानते हैं और आप उनको संपूर्ण करें। मैं क्या कह सकता हूं? आप जाने जानहार हैं। आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मैं तो केवल आपकी शरणागत हूं और शरणागत वत्सल हूं। जो शरणागत होता है ना, तो भगवान उसको खुद देखते हैं। भगवान ने कहा है कि यदि तुझे मुझे प्राप्त करना है ना, तो कैसे हो जा, एक बालक की तरह। जैसे बालक जो है ना, अपनी माता के पास आता है और उसे उस समय कुछ नहीं सूझता। यदि बालक के कहीं चोट लग जाए और वो गिर जाए, उसके खून निकला हो, लहू लुहान हुआ हो, किचड़ में वस्त्र लथपथ हो, और वो घबराता हुआ भाग के अपनी मां पे चिपट जाता है आके, और मां भी उसे कुछ नहीं देखती, अपनी छाती से लगा लेती है। लेकिन फिर उसे निला धुला के उसके वस्त्र बदल के शुद्ध कर देती है और उसे प्यार करती है। तो एक बालक की भांति जब तू मेरे पास आएगा सब कुछ छोड़ के, तो मैं भी तुझे अपनी गोद में उठा लूंगा। तो निर्मल मन, बिल्कुल निर्मल मन होना चाहिए। क्रोध का आवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु और पुराण के सम्मुख जब हम बैठे हो तो लेस मात्र भी क्रोध मन में नहीं आना चाहिए। ये सच्ची बात है। और मन निर्मल होना चाहिए। मेरा संपूर्ण कथा श्रवण करने का मनोरथ आप ही सफल करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। मैं केवल आपकी शरणागत हूं। आप ही मेरे मनोरथों को जानते हैं, आप ही पूर्ण कर सकते हैं, आप परिपूर्ण हैं। इस प्रकार शिव पुराण को साक्षात शिव जानकर स्तुति करें, व्यास जी की पूजा करें, शिव पूजन की भांति ही पुष्य ब्रह्म भूषण धूप दीप नैवेद्य से वक्ता का भी पूजन करें। फिर हाथ जोड़कर वक्ता से निवेदन करें कि हे भगवान, आपसे शास्त्र विशारद श्री व्यास हो, अत आप शिव कथा के प्रकाश से मेरी अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कीजिए।
कि आप मेरे अज्ञान को नष्ट करें, मेरे में इतनी शक्ति आ जाए कि मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए और मैं प्रभु के चरणों में लग जाऊं। क्योंकि सब जानते हैं कि संसार में अपना कुछ नहीं है, फिर भी हम लगे हुए हैं। सब जानते हैं कि ये जितना इकट्ठा किया है, और कभी कभी मन में ग्लानि भी आती है, एक दिन छोड़ के चले जाना है, फिर भी हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। सुबह से शाम 99 के चक्कर में हो जाते हैं, लेकिन 100 कभी पूरे होते ही नहीं। हुए किसी के? बोलो, किसी के नहीं हुए। बस उसी में जीवन बीत गया है और एक दिन संसार से चले जाते हैं। और जब जाने का समय आता है ना, तो हम सोचते हैं कि अरे इतना धन था, कई कई कोठियां बनाई थी, इतना सोना जेवर सोने के बनाए थे, पहन तो सके ही नहीं। कोठी भी रहेगी, धन भी रहेगा, साथ क्या जाना है? साथ वो प्रभु का नाम जाना है। उसकी कमाई तो हम करते नहीं। तो जो उसकी कमाई करता है, उससे खजाना भरता है, तो भगवान खुद उसे लेने आते हैं और अपने निज धाम को ले जाते हैं। भाव सच्चा होना चाहिए। धन तो घर पे ही साथ छोड़ देता है और परिवार शमशान से मुंह मोड़ के आ जाता है, तो किस पे अभिमान करे? किससे करिए प्यार, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे प्यार करे? सब अपने अपने स्वार्थ के लिए हैं। यदि 10 दिन बूढ़े माता पिता की सेवा करनी पड़ जाए ना, तो फिर ब्राह्मणों से पूछते हैं जाके, पंडित जी कितने दिन की जिंदगी है? इसमें ही थक जाते। सब नहीं, सब एक जैसे नहीं है। बहुत हैं जो सेवा करते हैं। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस पिता ने हमें पाला है, उसका उपकार भला कभी हम चुका सकते हैं? जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया है और हमें परमेश्वर का रास्ता बताया है, भला उसका उपकार हम कभी चुका सकते हैं? प्रथम जो गुरु है वो माता पिता है। जिसने माता पिता की सेवा कर ली और उसके बाद गुरु चरणों की सेवा कर ली, तो वो कोई तीर्थ करे ना करे, कोई व्रत करे ना करे, वो अवश्य मुक्ति को प्राप्त करता है। वो अवश्य संसार सागर से मुक्त हो जाता है। और माता पिता दुखी हैं, हम भंडारे कर रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो उस दान को धिक्कार है। सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो, उसके बाद गुरु सेवा करो, तो अवश्य कल्याण होता है।
तो किससे करिए प्यार, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे प्यार करें? प्यार करने योग्य तो मेरे ठाकुर जी हैं। वो सहस्र गुना करके लौटाते हैं, तो क्यों ना हम ठाकुर जी से, राघव जी से प्यार करें, उनके चरणों में अपना सब कुछ निछावर करें, क्योंकि वही साथ जाना है, अन्यथा तो सब विडंबना है। विधि श्रोता वक्ता आदि भक्तों के लक्षणों को सहित वर्णन कीजिए। अब तुम कृपा कर क्या सुनना चाहते हो? सौनक जी बोले, सूत जी आपने ये परम पवित्र और अद्भुत कथा को सुना दी। अब आप कृपा करके लोक के कल्याणार्थ शिव पुराण के श्रोताओं के नियम सुनाइए। सौनक जी कहने लगे कि सूत जी आपने ये कथा तो सुना दी, लेकिन अब श्रोताओं का भी श्रवण करने की विधि सुनाइए। शिव पुराण के श्रोताओं के नियम। सूत जी बोले, सौनक जी दीक्षा रहित लोगों को कथा श्रवण करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए श्रोताओं को पहले वक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए। कथा वृत्ति ब्रह्मचर्य भूमि शयन पत्र बलि पर भोजन करना चाहिए, परंतु भोजन कथा समाप्ति के बाद ही करें। शुद्ध होकर भक्ति पूर्वक शिव पुराण सुनते हुए उपवास करके दिन में एक समय ही भोजन करें। घृत पान करे, दूध पान करे अथवा फलार करते हुए कथा अवधि तक एक बार भोजन करे, अथवा एक समय केवल हव्य खीर का भोजन करे। हो सके तो पय पानम, घी का पान करके व्रत रखे। और उससे न रह सके तो दूध पी ले। और दूध से भी यदि भूख ना मिटे तो फल खा ले। यदि फल से भी ना मिटे तो फिर एक टाइम भोजन कर ले, खूब पेट भर के। और उससे भी ना रहा जाए तो 2 टाइम भोजन कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन मन को शुद्ध रखे, शुद्ध आहार करे, शुद्ध भोजन करे और मन को पवित्र रखे, अपनी आत्मा को शुद्ध रखे। अब तो समय ऐसा है कि हम क्योंकि हर खाने में फसलों में दवाइयां डालते हैं, दुनिया भर का विष हम खा रहे हैं, शुद्ध खाने ही नहीं है। अब हर किसी को तो शुगर की बीमारी है, जिसी को पूछ लो शुगर है। वो शुगर कहां से आई? ये जो हम भोजन कर रहे हैं जहर वाला, पहले शुद्ध फसल तो कोई रही नहीं, उसी से बीमारियां बढ़ रही हैं। तो दवाई खाते हैं तो भोजन के बिना रहा ही नहीं जाता। यदि खाएंगे कुछ तो शरीर थोड़ा सा चलता है, नहीं खाएंगे तो चक्कर आने लग जाता है। वृद्धों की तो बात अलग है, लेकिन आजकल के जवान उनसे भी परे हैं। क्योंकि खान पान हमारा सब
बस कुछ कहना ही नहीं है। शुद्ध तो कोई चीज है ही नहीं। घर की भी है, हमने घर में भी गाय पाल ली, हम सोचते हैं दूध शुद्ध है। अरे चारा तो वो भी बाजार से खा रही है ना, खेत में से खा रही है, खेत में से लाएंगे तो उसे चारा खिलाएंगे, तो चारे ने क्या कर डाला है, कहां शुद्धता है। कोई अधिकारी, इसलिए श्रोताओं को पहले वक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए। कथा व्रति को ब्रह्मचर्य भूमि शयन, उपवास करें, दूध पान करें और भोजन अन्यथा एक टाइम भोजन कर ले। व्रत करते हुए कथा सुने, इससे सुख पूर्वक रहकर कथा में विघ्न पड़ने का भय नहीं रहता। गरिष्ठ भारी दालों का जल, अत्र, निष्पाप चौरा, राजवी के बीज, मसूर की दाल, बासी अत्र, ये चीजें खाना इस कथा के सुनने वाले को वर्जित है। पालंग, प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, नशीली वस्तुएं, मांस सज्ञे चीजें खाना अति निषेध है। बैंगन, कलिंदी, पिंडल, मूली, पेठा, नाली का साग, भुना मूल, इन्हें कथा व्रते कदापि सेवन ना करे। काम आदि विकार, ब्राह्मणों की निंदा आदि ना करे। श्रोता रजोसला स्त्री को ना देखे। स्त्री श्रोता कथा अवधि तक पति संगम ना करे। ब्राह्मण द्रोही, वेद द्रोही श्रोता वार्तालाप ना करे। सत्य, शुद्धता, दया, मौन, साधु, विनय, उदार चित्त आदि गुण श्रोता के होने चाहिए। श्रोता निष्पाप हो अथवा सकाम हो, नियम से कथा सुने। इससे सकाम को कामना सिद्धि और निष्काम को मुक्ति प्राप्त होती है। चाहे जैसा भी हो। निष्काम हो के सुने तो मुक्ति प्राप्त होती है। और सकाम हो के सुने तो उसकी इच्छा पूरी होती है, लेकिन श्रद्धा और भाव से। ये बात याद रखना, सकाम और निष्काम। अथवा सकाम कामना सिद्ध हो, निष्काम हो, मुक्ति प्राप्त होती है। दरिद्र, रोगी, पापी, निभोगी, निसंतान पुरुष इस कथा का श्रवण करे। सातों प्रकार की कदवाद्य दुष्ट स्त्रियों जिनका गर्भ स्थान होता है वो उत्तम कथा सुने। इस शिव पुराण कथा के दिन कोटि यज्ञ के समान अति उत्सव मनाना चाहिए। इस उत्तम दिनों में यदि अब वस्तु को भी विधि से दान दी जाए तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती विधि पूरी करके कथा सुनकर परम आनंद युक्त उद्यापन भी करे। इसके उद्यापन में धनी लोगों को 14 के दिन करना चाहिए। निर्किंचित गरीब भक्तों को उद्यापन का आग्रह नहीं, क्योंकि शिव जी ने निष्काम भक्त हैं, वे श्रवण से ही पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार पारायण के यज्ञ उत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक शिव पूजन करना चाहिए। शिव पूजन की भांति पुस्तक का भी पूजन करें। इसके बाद उसी प्रकार वक्ता भी पूजन करें। पुस्तक के आच्छादन के लिए नवीन वस्त्र, बांधने के लिए रेशमी डोरे, जो पुराण के लिए नवीन वस्त्र तथा रेशमी डोरे देते हैं वे इस युग में ज्ञान तथा भोग संपन्न होते हैं। और जो वक्ता को बहुमूल्य वस्तुएं देते हैं, बहुमूल्य
अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण दिव्य पात्र देते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। ठीक है ना। बहुमूल्य, और बहुमूल्य क्या है? ईश्वर को अपने मान ले, बस हो गया। बहुमूल्य क्या है? बताओ बताओ, क्या है बहुमूल्य? क्या धन मूल्य है? सोना चांदी रतन इनका कोई मूल्य है? बहुमूल्य है केवल अपना मन अर्पण कर दो। और मन दिया तिने सब दिया, मन के लार शरीर अब देने को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। जिसने अपना मन प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया सच्ची भावना से, तूने सर्वस्त्र दे दिया। लेकिन भाव से होना चाहिए। भाव से होगा तभी काम होगा, कहने से नहीं होगा। यदि हमने कह दिया कि हमने भोजन कर लिया तो भूख कभी मिटेगी? हाथ में या रतन ले, किन कदर जानी नहीं। हाथ में रतन ले, किन कदर जानी नहीं। हाथ में आया रतन ले, किन कदर जानी नहीं। हाथ में रतन ले, किन कदर जानी नहीं। हाथ में आया रतन ले, किन कदर जानी नहीं। हाथ में आया रतन ले, किन कदर जानी नहीं। हाथ में आया रतन ले, किन कदर जानी नहीं। हाथ में आया रतन ले, किन कदर जानी नहीं। मुख से तो बस कह दिया तन मन ये धन सब आपका। मुख से तो बस कह दिया तन मन ये धन सब आपका। बात के पकवान से तो, बात के पकवान से तो, पेट कभी भरता नहीं। बात के पकवान से तो पेट कभी भरता नहीं। हाथ में आया रतन ले, किन कदर नहीं। हाथ में आया रतन ले, कदर जानी नहीं। राम नाम तू जप ले बंदे, यही
जग में सार है, राम नाम तो अपने बंदे यही जग में सार है, नाम के बिन इस जग में, नाम के बिन इस जग में मुक्ति कोई पाता नहीं, नाम के बिन इस जग में मुक्ति कोई पाता नहीं। हाथ में आया रतन ले, किन कदर जानी नहीं, हाथ में आया रतन ले, किन कदर जानी नहीं। हाथ में आया रतन, किन कदर जानी नहीं। हरे राम रामा, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे रामा, राम राम हरे हरे। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह भक्ति पूर्वक नाम शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे सब सफल है, इसमें संदेह नहीं। 11 ब्राह्मणों को मधु तथा खीर से भोजन करावे, दक्षिणा दे, भक्ति होने पर 3 पल जितने सोने का सुंदर सिंह बनाकर शिव संतुष्टि के लिए दान करे। इसी दान के प्रभाव से, पुराण दान का प्रभाव से रेशमी शिव जी के अनुग्रह से मनुष्य भव बंधनों से मुक्त हो जाता है। ठीक है ना? भगवान ने कहा है, फिर प्रथम 3 पल स्वर्ण का सिंहासन बनाए और सिंह बनाए माता का, उसका दान करे, उस पे शिव पुराण ऊपर रखकर उसका दान करे। अन्यथा जो अपने पे हो जाए उसका जरूर करे, कर्म का लोप ना करे। है तो करो, एक वस्त्र लेके ये सोच लो कि भगवान ये मेरा आपके लिए आसन है। यदि नी है और है तो खूब दान करो, क्यों चिंता करें? चिंता तो नाम की करनी चाहिए। अरे 1 रुपया भी है तो भाव से वो समर्पित कर दो। भाव सच्चा होना चाहिए, और जो होते हुए ना करे तो प्रभु सब कुछ देख रहा है, उसकी दृष्टि हर जगह है। भाव बंधनों से मुक्त हो जाता है। सौनक जी, ये मैंने आपको शिव पुराण का महात्म विधि सहित सुनाया है। अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है? शिव पुराण सब पुराणों में शिरोमणि है। जो प्राणी इस जगत में सदा शिव का ध्यान करते हैं, उनकी वाणी शिव गणों की स्तुति करती है। वे इस अपार भव सागर से सहज ही पार हो जाते हैं, सहज ही पार हो जाते हैं। क्योंकि
जो अपना मन अंदर से कहता है ना, उसको मान लेना चाहिए कि मैंने ये करना है। और एक बार आत्मा ने कहा, अंतर आत्मा ने कहा कि मुझे अच्छे मार्ग पे जाना है, मैंने राम मंदिर में कथा हो रही है, श्रवण करने जाना है, तो फिर कितने भी विघ्न आए चल देना चाहिए। ठीक है ना? विघ्न तो हर जगह है, कांटे हर जगह हैं, तो कांटों में ही फूल खिलते हैं। तो इस तरह शिव पुराण का जो महात्म्य है, महात्म्य की कथा सौनक जी ने पूछी और सूत जी ने सब कुछ वर्णन किया कि कैसे कथा श्रवण करनी चाहिए, अपने मन को एकाग्र करके प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत सवार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। तुम कहाँ से जाओगे, तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। हो तुम कहाँ से जाओगे, तुम कहाँ। इतना विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तुम विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत सुधार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा करे, तुम सुन करो
क्षमा। मैं बुरा कहे सुन तुम करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुन तुम करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुन तुम करो क्षमा। वाणी का स्वर संभाल लो, वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हो गया भजन, बस हो गया भजन। हो गया भजन बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के हाथ में बन जाए तो करो। मत सरबंद लो, बस हो गया भजन। मत सरबंद लो, हो गया भजन। है हो आदत बुरी लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहार ले। नजरों में तेरी दोष है दुनिया निहार ले। नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहार ले। नजरों में तेरी दोष है दुनिया निहार ले। समता का अंजन डाल लो, बस हो गया भजन। समता का अंजन डाल लो, बस हो
भजन। आदत बुरी, अरे आदत बुरी, लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये मेल मड़ई या न तेरे साथ जाएंगे, ये मेल मड़ई या न तेरे साथ जाएंगे। ये मरिया ना तेरे साथ जाएंगे। सतगुरु की महिमा जान लो, अरे सतगुरु की महिमा जान लो, बस हो गया भजन। जय हो। सतगुरु की महिमा जान लो, बस हो गया भजन। हो गया भजन, बस हो गया भजन। जय हो। हो गया बस हो गया भजन। मन की तरंग जान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत सुधार लो बस हो गया भजन। अनमोल ब्रह्मानंद जो चाहिए सदा, अनमोल ब्रह्मानंद जो चाहिए सदा। ब्रह्मानंद जो चाहिए सदा। घट घट मेरा निहार लो, बस हो गया भजन। घट घट मेरा निहार लो, बस हो गया भजन। हो गया भजन। जय हो। बस हो गया भजन। हो गया भजन बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बोले शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे श्याम। तो मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। घट घट में राम निहार लो, बस हो गया भजन। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया। और सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया, कोई पराया नहीं है। और जब ये भावना हो जाती है ना, तो सबके अंदर वो परमेश्वर नजर आता है, वो ईश्वर नजर आता है। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठों याम, और वहीं पे प्रकट हुआ राम ताई को नाम। राम जो है वो रमण करने वाली शक्ति है, जो घट घट में रमण कर रही है, लेकिन उसको जानना। और जिसने जान लिया वो भवसागर से अवश्य पार होता है। वेद व्यास जी बोले, एक समय श्री गंगा यमुना के संगम प्रयाग में जब मुनियों ने एक विराट सम्मेलन किया, बहुत बड़ा सम्मेलन किया, क्योंकि प्रयागराज जो है देवभूमि है, वहां आज भी देवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्नान के लिए माघ महीने में अवश्य आते हैं। मगर के महीने में स्नान के लिए सभी देवी देवता, यक्ष किन्नर सभी वहां स्नान के लिए अवश्य पहुंचते हैं। विराट सम्मेलन किया, तब परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने आसनों से उठकर उनकी यथोचित अभ्य अर्चना की, पूजा सत्कार करके हाथ जोड़िए प्रार्थना की कि हे मुनिवर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्मों से रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, दे अभिमानी, आत्मज्ञान से रहित, नास्तिक, माता पिता के द्वेषी और स्त्रियों के दास हो जाएंगे। प्राणी सत्कर्मों से रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देह अभिमानी, आत्मज्ञान से रहित, नास्तिक, माता पिता के द्वेषी और स्त्रियों के दास हो जाएंगे। ये परम पौराणिक शुद्ध जी से सौनक जी ने प्रश्न किया कि कलयुग में ऐसा समय आ जाएगा कि हमारी माताएं तो घर की प्रधानमंत्री होंगी और साले सलाहकार होंगे और सास राष्ट्रपति होगी। तो जिस घर में ससुराल वालों की चलती है ना, वो घर कभी नहीं चलता। ये सत्य बात है, थोड़ी कड़वी है लेकिन है सत्य है। ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे सिर मत हो जाना कोई मान। जहां माता पिता का आदर ना हो तो वो घर नरक हो जाता है। जहां गुरु का आदर ना हो, जहां संतों का सत्कार ना हो, वो घर घर नहीं है। ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे,
वेद को बेचकर जीवन व्यापन करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान से रहित दयाहीन और व्रत को ना करने वाले कृतम, क्रूर और गलित स्तंभ के हो जाएंगे। अक्षत्रिय धर्म के विपरीत कुसंग और पाप परायण होंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुख, चोरी, नीचता, दासता ही उनका धर्म हो जाएगा। इस प्रकार वैसे भी संस्कार से हीन अपने धर्म समझेंगे। वे गुरु, देवता और ब्राह्मणों से रहित कामी, मलिन, मलेच्छ और परम लोभी होंगे। शूद्र भी अपने धर्म से को छोड़ तिलक आदि लगाकर ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले नकली तपस्वी होंगे। कर्ता, कुटिल ब्राह्मण के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विवादी, धर्म लोलुप, दंभी, महा अभिमानी, क्रूर, वाणी धर्म के नाशक, सब वर्णों के से उच्च दुष्कर्मी हो जाएंगे। इस प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का नाश हो जाएगा और वे तमोगुण से युक्त, यार वासनी, पति से विमुख, माता पिता की भक्ति से रहित, नित्य ऋण रहा करेंगी। ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की परलोक में क्या दशा होगी तथा ये वे किस कर्म द्वारा सदगति को प्राप्त होंगे। सूत जी, अब आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इस बात की बड़ी चिंता है कि जगत की क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य है ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतलाने की कृपा करें। सरल युक्ति बताने की कृपा करें। शौनक जी ने कहा कि कैसे इससे मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि आज का मनुष्य के अंदर ये सब गुण हैं। तो कैसे इससे हम मुक्त होंगे? सूत जी बोले, मुनिवरों, ये आपने त्रिलोकी के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सर्व प्रश्न क्या है? ये कलिकाल पापों का नाश करने वाला परमदायक है, क्योंकि इसमें पापों का नाश भी होगा। यदि इसमें पाप होंगे ना तो नाश भी होगा उसका। जो भगवान ने कोई मार्ग बनाया तो उससे निकलने का भी मार्ग बनाया है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम का सुमिरन करे तो उसे संभव ही मुक्ति प्राप्त होगी। तो नाम सुमिरन करने से नाम में वो शक्ति है कि जैसे एक चिंगारी बड़े से बड़े घास को जला के ढेर कर देती है, ऐसे ही नाम का सुमिरन बड़े बड़े पापों का विनाश कर देता है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण
भर में तेरी खबरिया रे हो एक दिन पल भर में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की, जय आनंद कंद भगवान की जय।